हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में आपका स्वागत है। तो देखिए, आपको मैं मिश्रण चैप्टर्स के क्वेश्चंस बता रहा था, आपको मिश्रण से संबंधित प्रश्न। तो उसमें कुछ और क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 50 किलो सीमेंट और बालू के मिश्रण में 45% तो सीमेंट है, कितना और बालू मिलाया जाए कि सीमेंट की मात्रा 10% रह जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहली परसेंटेज होती है उसको हम m1 गुणा 45% लिख देते हैं। ठीक है, तो m1 गुणा ये हो गया आपका 45% बराबर दूसरी परसेंटेज की आपकी 10%, तो इसको हम लिख देंगे m2 गुणा 10%। ठीक है, अब 5 की टेबल से आप इनको काट सकते हो। देखो 5 नेम 45 ऐसे करके बराबर दिए जाते हैं, तो उनको हम काट देते हैं। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10। तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर m1 गुणा 9 बचा यहाँ पर, और ये m2 गुणा 2। m2 का यहाँ गुणा हो रहा है, जरा के भाग हो जाएगा, यानी m1 अपॉन में m2 बराबर ये हो गया आपका 2/9। इनका अनुपात निकालेंगे, m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2:9। ठीक है, इनका आप निकाल दीजिए अंतर, डिफरेंस। तो देखिए इनका अंतर कितना आएगा, 9 - 2, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। यानी आपके पास 7 वैल्यू आ रही है, इसका आपको मान निकाल के बता देना। ठीक है, तो 50 किलो सीमेंट और बालू के मिश्रण 45%, यानी कि आपके पास 50 किलो सीमेंट दिया गया था। तो सीमेंट कहाँ है आपका, यही तो सीमेंट की मात्रा कितनी है, 10% है ना। तो 10% को कैंसिल किया था, कितना आया था 2, यानी जो आपका 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 50 किलो है 2 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/2। 2 से भाग लगा दो आप, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। 1 की वैल्यू 25 है, आपको निकालना है 7 इकाई की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे हम, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का गुणा हो जाएगा आपका 25 में। 25 में गुणा करो, 7 पंजे 35 की 5, हासिल 3 लगी, 7 दूनी 14 और 3 17। कितना आ गया ये 175 किलो में दिया है, तो किलो हो जाएगा 175 किलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि नमक और पानी के घोल में वजन के अनुसार 5% तो नमक मिलाया गया है। यदि 20 किलो पानी वाष्पीकृत हो जाए तो घोल में नमक 15% रह जाता है। तो घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5% नमक और पानी का घोल है, 5% तो नमक है, यानी कि आपका m1 गुणा कितना हो गया 5% बराबर, और ये m2 गुणा कितना हो जाएगा 15%। तो ये 5 एकम 5 और ये 5 तिया 15, कितना बचा हमारे पास m1 गुणा 1 बराबर में m2 गुणा 3। m2 का यहाँ गुणा और इधर आके भाग हो जाएगा, m1 अपॉन में m2 बराबर ये 3/1 आ गया। तो m1 अनुपात में m2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3:1। ठीक है, इनका निकाल दीजिए आप अंतर। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, अंतर आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर जो 20 किलो पानी वाष्पित हो जाए तो घोल नमक, यानी कि ये 20 किलो वैल्यू किसकी दी है, ये जो 20 किलो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी है। तो देखिए अंतर कितना हमारे पास 2 है, यानी जो आपकी जो 20 किलो वैल्यू है ना, ये किसकी 2 की वैल्यू है, यानी 2 आपका किसके बराबर है, 20 किलो के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 20 में भाग लगा देंगे 2 का, 2 ढाई 20, कितने के बराबर हो गया 10 किलो के बराबर। ठीक है, आपसे बोलेगा कि प्रारंभिक मात्रा बताइए, टोटल यानी कि 3 ही तो है ये, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी, तो बिलियन की प्रारंभिक मात्रा बराबर हो जाएगा ये 3 गुणा 10, 3 ढाई 30, यानी कि ये 30 किलो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:3 है,
इस मिश्रण में दूध की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। दूध और पानी का अनुपात दिया गया, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका दूध अनुपात पानी, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात, दूध कितना है 2 है और पानी कितना 3 है, 2:3 हो गया। तो मिश्रण कितना हो जाएगा टोटल, मिश्रण हमारा जो होगा यहाँ पे लिख देते हैं मिश्रण, दोनों का मिश्रण ही तो हो रहा है, यानी 2 + 3 कर देंगे, 2 3 5 आपका मिश्रण हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा बतानी कितनी है। तो दूध हमारा ये रहा 2, ठीक है। तो देखिए मिश्रण में दूध की प्रतिशतता, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, दूध कितना है आपके पास 2 है, टोटल मिश्रण कितना है 5, प्रतिशतता निकालनी तो 100%, 5 से भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 20 दूनी कितना हो गया 40%। ये आपकी दूध की मात्रा आ गई कितनी 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये दूध को क्या, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, अगर आपसे बोला जाए कि पानी की मात्रा बताइए, तो पानी की मात्रा हो जाएगी 3 दिया ना, तो ये 3 गुना कितना होगा 20, 20 दिया 60, 60% पानी होगा, 40% दूध होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर में आपको दिया गया समुद्री जल में भार के अनुसार 5% नमक कितने किलो ताजे पानी को 60 किलो समुद्री जल में मिलाया जाए कि घोल 3% नमक की मात्रा प्राप्त की जा सके, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, M1 बराबर कितना हो जाएगा, M1 गुणा 5% हो गया बराबर, और M2 गुणा कितना होगा 3%, ठीक है। ये हो गया 3%, अनुपात कितना हो जाएगा आपका M1/M2 हो गया, ये इसको आप इधर लाओगे M1 में M2, 5 का इधर गुणा उधर आके भाग, 3/5, तो अनुपात हो जाएगा आपका M1/M2 बराबर में 3:5 आ गया, ठीक है। इनका निकाल दीजिए अंतर, अंतर कितना आएगा 5 में से 3 गया तो अंतर आ गया आपका 2, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू दी है 60 किलो, 60 किलो वैल्यू किसकी दी है 3 की तो दी है ये, क्योंकि क्या बोला गया ताजे पानी को, ठीक है, जल में भार के अनुसार 5% नमक और घोल में 5% नमक की मात्रा, यानी कि 3 ही तो होगा इसमें, यानी कि वैल्यू आपकी 3 की वैल्यू कितनी हो गई 60 किलो, 60 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 60/3, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 20 किलो आ रही है 1 की वैल्यू। आपसे पूछा जा रहा है 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 गुणा 2 करोगे 20 दूनी 40, यानी कि शुद्ध नमक प्राप्त किया, समुद्री जल में जल मिलाया जाता है, नमक की मात्रा प्राप्त की जा सके कितनी, शुद्ध पानी मिलाया जाने की मात्रा कितनी हो जाएगी 40 किलो, यानी इतना शुद्ध पानी मिलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में देखो क्या दिया है आपको, पानी में 14 सही 2/7% तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत देखिए, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका 14 सही 2/7%, तो 14 सत्ते 98 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 100/7% हो गया, ठीक है। अब आपके पास शेष ऑक्सीजन है, तो देखिए शेष ऑक्सीजन, हमने बताया था आपको कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी कि हमने इसको ऑक्सीजन को माना 100, तो 100 में से आपका 100/7 माइनस करोगे तो इसमें एक एल्शियम ले लिया यहाँ पे 7, तो 7 एकम 7, तो कितना हो गया 700 माइनस का 100, कितना बचेगा 600/7, ये ऑक्सीजन की मात्रा आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आपसे बोला क्या गया, ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बताइए कितनी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रतिशत देखिए कितना आएगा, ऑक्सीजन का
प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका, देखो 600/7 दिया है, ठीक है। इसमें जब आप भाग लगाओगे कितने का, 600/7 दिया, आपको क्या दिया गया 350 है ना टोटल, ठीक है। तो 350 का भाग लाओगे तो ये इसका ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 350 और अपॉन में 100%, ठीक है। तो ये 2 जीरो कट गए आपके, 7 से काट दिया, 7 पंजे 35, 50 बार ये जीरो एक ये आ गया, तो 6 पंचे कितना हो गया 30, यानी कि 300 ग्राम आपका ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको इस तरह की और वीडियो करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।